नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ऐसी दो फसलों के बारे में जिनका हमारे दैनिक आहार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलू और प्याज की। आज हम जानेंगे आलू और प्याज में रोग प्रबंधन कैसे करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालेंगे कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास खबरें खेती में। दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान दे किसान। इस मौसम में दुग्धधारू पशुओं के आवास एवं आहार पर विशेष ध्यान की आवश्यकता। स्वर्ण नीलिमा बैगन का है नवीनतम उन्नत प्रभेद। किसान भाइयों, बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी यानी बसोका बीज उत्पादन के प्रमाणीकरण का कार्य भी करती है। इस एजेंसी से किसानों को यह फायदा होता है कि नकली बीज से उन्हें छुटकारा मिल जाता है और उनका उत्पादन बेहतर प्राप्त होता है। पहले बिहार के किसान बीज के लिए दूसरे राज्यों की खाक छानते थे, लेकिन बसोका के माध्यम से उनके द्वारा उत्पादित बीज की जांच अपने प्रदेश में ही हो जा रही है। खुशी की बात यह है कि अब धान और गेहूं के बीज उत्पादन के मामले में बिहार आत्मनिर्भर हो चुका है। तिलहनी एवं दलहनी उत्पादन में भी बिहार आत्मनिर्भरता की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। जो हमारे बीज उत्पादक हैं, जो बीज उत्पादन करते हैं, उसका प्रमाणन का कार्य भी बसोका करती है। और इसके अतिरिक्त हम इस वर्ष फूड टेस्टिंग लैब लगाने जा रहे हैं, जिससे हमारे जैविक किसान जो अपने उत्पादन करेंगे उसकी जांच की जाएगी ताकि उसका देश के बाहर निर्यात हो सके। पशुपालक किसान भाइयों, दिन और रात के तापमान में अंतर अभी भी लगातार जारी है। ऐसे मौसम में पशुओं, विशेषकर दुग्धधारू पशुओं एवं गाय भैंस के नवजात बच्चों को ज्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। सुबह शाम के ठंड अपने पशुओं को अवश्य बचाएं। आहार के अलावा दुग्धधारू पशुओं को मिनरल मिक्सचर भी अवश्य दें ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें। खेती की खबरों में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के संगवारी गांव के किसान राम अभिषेक सिंह से, जो फूल गोभी की सफल खेती कर अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। जागरूक किसान खेती को मुनाफे की खेती में बदल सकते हैं, क्योंकि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वैशाली जिले के किसान राम अभिषेक सिंह ने 1.5 एकड़ में फूल गोभी की आगात और पिछात दोनों खेती की है। राम अभिषेक ने गोबर, खल्ली, यूरिया खाद का प्रयोग खेतों में किया और परिणाम खेती की हरियाली स्वयं बता रही है। इस बार फूल गोभी से 1.5 लाख की लागत के बाद 2 गुना मुनाफा इन्हें मिल चुका है, जबकि खेत में इनकी फसल अभी भी मुनाफा देने के लिए तैयार है। किसान अगर धान गेहूं के साथ आधुनिक तकनीक से मौसमी सब्जी की भी खेती करें तो उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अंतर आ जाएगा। हम 1.5 बीघा में 1.5 एकड़ में हमारे किए हुए हैं अरली खेती, जो अच्छा पैसा हमारा हुआ, लगभग 6,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से हमारा हुआ। अभी जो कर रहे हैं लेट वेराइटी, ये हमको अनुमान है कि 10,000 रुपये कट्ठा होगा। अघानी अर्ली बोए हुए हैं, इसमें भी लगेगा कि 6,000 से ऊपर होगा। लेट होंगी बढ़िया है। और लेट वेराइटी अघानी जो 14,000 रुपये तक गिरेगा, वो भी लग रहा है कि इस बार 20 से कम नहीं, 2,000 रुपये कुंटल से कम नहीं बिकेगा। किसान भाइयों, दलहनी फसल हमारे प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में शामिल है। इन फसलों का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए इनमें पोषक तत्वों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दलहनी फसलें मनुष्यों के साथ साथ मिट्टी के लिए भी काफी लाभप्रद होती है। इन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होने के साथ दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है, जो खेती के लिहाज से बेहद जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार भी दलहनी फसलों के अधिकाधिक उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है। दलहनी फसलों के पोषण के हिसाब से सल्फर का प्रयोग जरूरी हो जाता है, जो उत्पादन को 20 से 25% तक बढ़ा देता है। साथ ही अगर 2-3 फसल चक्र में सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल खेत में न किया गया है तो किसान भाई इसका प्रयोग भी अवश्य कर दें। साथ ही अगर 2-3 फसल चक्र में सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल खेत में ना किया गया है
तो किसान भाई इसका भी प्रयोग अवश्य कर दें। किसान भाइयों, सब्जी की खेती इन दिनों मुनाफे की खेती है और किसानों को कम समय में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप उन्नत प्रभेद से बैगन की खेती करते हैं तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही काफी बढ़िया प्राप्त होता है। पूसा परवर लौंग, पूसा अनमोल, पूसा सम्राट, पंत सदाबहार को कृषि वैज्ञानिक बैगन के उन्नत प्रभेद मानते हैं। बैगन की नई किस्में भी आ गई है। स्वर्णा श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण नीलिमा बैगन के नवीनतम उन्नत प्रभेद हैं। अभी आप स्वर्ण नीलिमा किस्म के बैगन की खेती कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर की मंडियों में आज आलू प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आज मौसम साफ रहेगा, दिन में अच्छी धूप निकलेगी जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर बढ़ता जाएगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे भिंडी, लौकी, करेला आदि ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दें। सब्जियों के स्वस्थ उत्पादन के लिए जमीन तैयार करने के दौरान 15 से 20 टन प्रति एकड़ की दर से वर्मी कंपोस्ट खेत में डाल दें। साथ ही किसान भाई तैयार आलू की कटाई शुरू कर सकते हैं। फसल कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें।